dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today let we start English chapter number 11 exotic places in India. यानी कि भारत के कुछ विलक्षण मनमोहक स्थान। उनमें से सबसे पहला है लद्दाख, है ना। लद्दाख में क्या लोग ज़्यादातर मोस्टली ट्रैवल करने जाते हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं और वहाँ पे जाके जो ऊंची ऊंची बर्फ़ की चोटियाँ दिखाई देती हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक लगती हैं। So let we read the chapter about Ladakh. Almost all of you must have heard of Ladakh and some of you may have visited the place as well. But those of you who have not been to this place, it suffices to say that it is one of the most stunning places in the world. It exposes you to snow peaks, breathtaking views and much more. ठीक है, तो आप लोगों ने इस जगह का नाम सुना होगा, लद्दाख के बारे में सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ लोग यहाँ पे जो है घूमने गए भी होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर जगह है और ये संसार का सबसे खूबसूरत जो है जगह है और यहाँ पे बर्फ़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई देती हैं और जब आप वहाँ जाते हो ना आपको बहुत ही मतलब देख के वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जाते जाते ऑक्सीजन लेवल ना थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। इट इज़ इन द ईस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ये कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न में, ठीक है, पूर्वोत्तर में। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ हाई पासिस। ठीक है, ये किस नाम से जाना जाता है? हाई पास जो है यहाँ पे जो है ना रास्ते ऐसे हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पासेस हैं, यहाँ पे अंडर पासेस है। एज देर आर मैनी पासेस विच सर्व एज द नेचुरल गेट पासेस टू दिस लैंड ऑफ पीक्स। इट इज लोकेटेड बिटवीन द टू हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। तो दो सबसे ऊंची जो है पर्वत जो चोटियाँ हैं उनके बीच में है, Kullu mountain range in the north and the great Himalayan range in the to the south. ठीक है, तो नॉर्थ में कौन सी है? कुल्लू और साउथ में है हिमालय या हिमालयन के हिमालय पर्वत। ठीक है, सो लद्दाख इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड regions in Kashmir. It is also one of the highest inhabited and the most remote region of India. The natives are hardy and tough like the rugged mountains amongst which they dwell, yet very soft and plain at heart. With round faces, small noses and small eyes, they resemble the people of Tibet and Central Asia. अच्छा, लद्दाख में जो है आबादी बहुत कम है, वहाँ लोग बहुत कम सर्वाइव करते हैं। कुछ ही लोग वहाँ पे हैं गिने चुने, एक दो छोटी मोटी कुछ शॉप्स वगैरह जो वहाँ पे उन लोगों ने बना रखी है। और ये जो है सबसे हाईएस्ट इनहैबिटेड यानी कि एल्टीट्यूड लोकेशन वाइज है ना, ये जगह है ये इंडिया में। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही येट वेरी सॉफ्ट एंड प्लेन एट हार्ट। तो राउंड फेस और स्मॉल छोटी छोटी उनकी नाक है, छोटी आंखें हैं। तो कैसे लोगों की तरह है? जो सेंट्रल एशिया में तिब्बत है ना, जो यहाँ पे लोग रहते हैं लद्दाख में, उनका जो मतलब नाक से जो चेहरा है तिब्बत के लोगों की तरह लगता है। तो कुछ ही लोग वहाँ पे रहते हैं, ज़्यादा वहाँ पे आबादी नहीं है। ओके, इन अर्ली 1970s द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन लद्दाख to foreign tourists and ever since travelers come to Ladakh from all corners of the globe. तो 1970 से जो है ना भारतीय सरकार ने ये डिसाइड कर लिया था कि लद्दाख जो है जो फॉरेन टूरिस्ट है ना, जो मतलब विदेशों की जो टूरिस्ट है उनके लिए भी खोल दिया जाएगा ताकि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे इसकी जानकारी ले सके और घूम सके और मतलब विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए और देखें। It has become a favorite destination of both the adventure freaks and the culture enthusiasts. यानी कि ये दोनों तरह से ही जो है बहुत ही फेवरेट जगह है, एडवेंचर के तौर पर भी और कल्चर के तौर पर भी। It offers exciting opportunities for adventure, be it trekking, mountain expedition, river rafting, mountain biking, or jeep safaris, or riding on the yacht. For the culture enthusiast, this place offers monastery tours, tribal tours, and festival
टूर्स। तो यहाँ पे बताया उन्होंने दोनों तरह से, ये अच्छा है कि एडवेंचर के तौर पे भी और कल्चर यानी संस्कृति के तौर पर भी। यहाँ पे बहुत सारे जो है एडवेंचर्स होते हैं, लाइक ट्रैकिंग होती है, माउंटेन एक्सपीडिशन यानी कि उस पर चढ़ते हैं ना, रॉक माउंटेन पे चढ़ते हैं, रिवर राफ्टिंग भी यहाँ पे होती है, माउंटेन बाइकिंग भी होती है, मतलब पहाड़ों से ऐसे रास्ते बनाए गए हैं कि उनमें बाइक से लोग जाते हैं, एडवेंचर करते हैं, जीप भी यहाँ पे चलती हैं। याक वहाँ का एक जो है वो है, वहाँ पे और कोई तो जानवर है नहीं, वहाँ पे याक की सवारी होती है, वो भी कराते हैं, ठीक है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा टूर्स और ट्राइबल्स टूर्स एंड फेस्टिवल टूर्स। तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं, मोनेस्ट्रीज यानी कि बिल्डिंग्स इन विच नोंग्स लिव, ठीक है, जहाँ पे इनको जो यहाँ के लोग रहते हैं ना उन्हें नोंग्स कहा जाता है, ओके। तो मोंक्स टूर, ट्राइबल टूर और फेस्टिवल टूर भी यहाँ पे होते हैं। इट इज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन नॉट ओनली टू बीट द हीट of the plains but also to awaken oneself spiritually by exploring the Buddhist monasteries, or to experience to soulful villages away from the maddening city life, or to engage in adventure, or simply to enjoy yak safari. In other words, it is a land of endless discovery. ठीक है, तो ये एडवेंचर से भरपूर है और मतलब प्लेन एरिया से बहुत अलग है ये, इसकी ऊंचाई भी काफ़ी है, काफ़ी ऊंचा चलने के बाद ये आता है। और यहाँ पे जो है याक सफारी आप एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी खोज है कि यहाँ पे मतलब बहुत ही सुंदर जगह ये हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज दार्जिलिंग। हु हैज़ नॉट हियर्ड ऑफ द एरोमेटिक टी फ्रॉम दार्जिलिंग, है ना। दार्जिलिंग के चाय के बारे में किसने नहीं सुना, फेमस है, इसीलिए चाय के लिए तो फेमस है दार्जिलिंग। सो वेल, दार्जिलिंग टी गॉट इट्स नेम फ्रॉम दार्जिलिंग सिटी। तो दार्जिलिंग टी का जो नाम है कहाँ से मिला, दार्जिलिंग शहर से, वेयर इट इज ग्रोन, जहाँ पर ये पैदा होती है। द अरोमा एंड टेस्ट ऑफ दार्जिलिंग टी इज अनमैच्ड इन द वर्ल्ड। The first tea plantation in the region took place in 1870. Today, Darjeeling tea occupies a place of pride for the wool of India. It is a beautiful city in West Bengal. ठीक है, तो चाय का नाम किसने नहीं सुना, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसमें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी, ओके। और संसार में नंबर 1 पे है ये यहाँ की चाय। तो जो फर्स्ट टी प्लांटेशन है 1817 में हुआ था यहाँ पे, और आज जो है दार्जिलिंग ने जो है ना पूरे भारत में या पूरी दुनिया में मान लीजिए अपना स्थान बना लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है जो वेस्ट बंगाल में है। Nested among the mountains, it is also provides a wonderful view of the कंचनजंगा mountain range. तो यहाँ पे कौन सा व्यू दिखता है, कंचनजंगा की जो पहाड़ है ना, जो मोस्ट फेमस सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, पहाड़ी नहीं पहाड़ बोलेंगे हम उसको, माउंटेन पर्वत है ना, माउंटेन रेंज है, कौन सी है, कंचनजंगा। सो द नेम दार्जिलिंग मीन्स द लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट। इट वॉज अ फेवरेट हिल स्टेशन ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर रूल ओवर इंडिया। तो ये जो है ब्रिटिश का, अंग्रेजों का सबसे फेवरेट जगह थी जब उन्होंने भारत पर शासन किया था। The Darjeeling Himalayan Railway, which was opened in 1881, is a UNESCO World Heritage Site with its century-old steam engine still chugging along the winding mountain terrain. ठीक है, तो हिमालयन रेलवे जो है 1881 में वो खुल गई थी, है ना, यूनेस्को वर्ल्ड साइट विद सेंचुरी ओल्ड स्टीम इंजन, जो भाप का इंजन था ना पुराना, तब से यहाँ पे ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, द कल्चर ऑफ दिस प्लेस इज एक्सप्रेस्ड इन द कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स, बी इट ornaments, हैंडलूम्स, वुड वर्क, बैम्बू वर्क। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्क होते हैं या क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, देखिए यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से लोग चीज़ें बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं पहनने के, हैंडलूम्स बनते हैं, लकड़ी का काम यहाँ पे होता है, बैम्बू वर्क होता है यहाँ पे, ठीक है, वूलन गारमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, पेंटिंग्स, हैंड शोल्डर बैग्स, जैकेट्स, हैट्स, हैंडलूम क्लोथ, मास्क और बेडरूम स्लीपर्स। तो यहाँ पे देखो कितना आइटम यहाँ पे लोग बनाते हैं और जो ऑल इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। दार्जिलिंग हैज सम ऑफ द रेयर फ्लोरा एंड फौना, सो इट इज़ अ फीस्ट फॉर प्लांट लवर्स
as well as animal lovers. So there are thousands of species of flowering plants, ferns and orchids. तो यहाँ पे है ना हजारों की संख्या में प्रजातियां हैं फूलों की, मतलब बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे पेड़ पौधे ग्रीनरी इतनी है यहाँ पे। अभी देखो इसमें हमने पढ़ा कि हजारों प्रजातियां हैं यहाँ पे फूलों की, फर्न एंड ऑर्चिड्स। ऑल्सो दीज हिल्स आर होम टू मंकीज। तो ये कौन कौन से जानवर रहते हैं यहाँ पे? मंकी, वाइल्ड कैट्स, टाइगर्स, लेपर्ड, जैकल, फॉक्सेस और बियर्स, यानी कि भालू, लोमड़ी, भेड़िया, है ना, लेपर्ड्स, टाइगर्स सब यहाँ पे रहते हैं। पॉर्क्यूपाइन्स, animals with protective covering of sharp quills. Okay, so porcupines also, and a huge variety of beautiful birds. But Darjeeling is more famous for its cute and cuddly red panda for the caviar. तो ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे जो है क्यूट कडली रेड पांडा होता है ना, जिसकी वजह से ये फेमस है। Symbolizing the trusting, friendly and rare nature of the Darjeeling Hills and its inhabitants. Today, Darjeeling stand for 6 T's. T's. दार्जिलिंग जो है 6 T से जाना जाता है। कौन से? टी, टूरिज्म, टॉय, ट्रेन, टाइगर हिल एंड ट्रैकर्स पैराडाइज। तो ये 6 T's जो है इनसे दार्जिलिंग जाना जाता है। So next time you plan your vacation, do consider Darjeeling as a perfect gateway to be in harmony with nature. तो आप जो है अपनी अगली छुट्टियां दार्जिलिंग के लिए रख कीजिए, और ये सबसे परफेक्ट जगह है। यहाँ पे प्रकृति के बहुत सुंदर नज़ारे हैं, तो देखने लायक जगह, तो आप अपनी जो है वेकेशन प्लान कीजिए यहाँ जाने के लिए। नेक्स्ट वन इज केरला, located on the southwestern region of India. ये दक्षिण भारत की तरफ है। केरला इज फॉन्डली कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री, यानी इस केरला को कहा जाता है कि भगवान के द्वारा बनाया गया देश, मतलब ये भगवान का देश कहा जाता है एक तरह से इसको। There is a popular saying, if God had to choose to reside in India, Kerala will certainly be a proposition not to be easily turned down. National Geographic Traveler has listed it among the 13 paradises on earth. Such is the magnificent beauty of this place that you will be. तो कहा जाता है कि अगर भगवान पृथ्वी पर कहीं आना चाहे ना, मतलब आए, तो केरला सबसे सुंदर और अच्छी जगह है जहाँ पे भगवान खुद निवास करना चाहेंगे। और ये बहुत ही यहाँ पे इसकी जो है बहुत ही इम्प्रेसिव ब्यूटी है, और that you will be awestruck by this tropical paradise. Okay, so as you many know, it is one of the most developed state of India with the highest literacy rate. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस भारत का सबसे ज़्यादा विकसित जो है स्टेट है, और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो इसी स्टेट में है। It is also a true example of unity in diversity with Hindus, Muslim, Christians, Buddhists and other religious group living together in perfect harmony. तो ये केरला जो है सबसे अच्छी जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मतलब सभी जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आपने कभी यहाँ पे लड़ाई झगड़े के बारे में भी नहीं सुना होगा। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में बोले, लाइफ इन केरला इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया। As per a survey by the Economic Times, out of the 10 best cities to live in India, 5 are located in Kerala. ठीक है, तो जो है सबसे भारत का सबसे सुंदर शहर है ये, और सर्वे के अनुसार तो इकोनॉमिक टाइम्स में आउट ऑफ द 10, मतलब जो 10 बेस्ट सिटी हैं उनमें से केरला मतलब 5वें नंबर पर है। इट्स फेस्टिवल एंड फेस्टिविटीज हैव वूवन टुगेदर अ ब्यूटिफुल पैटर्न ऑफ कलर्स, फ्लेवर्स एंड द स्पिरिट ऑफ लाइफ। केरला हैज अ वेल्थ ऑफ folklore, folk songs, folk arts and folk beliefs. And dance is an integral part of Kerala's lifestyle. तो यहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसका डांस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। The dance form of Kerala can be roughly divided into 3 types. तो 3 टाइप्स में जो है 3 तरह से उसको बांटा गया है जो डांस है यहाँ का।
Folk dance, first one, classical and semi-classical dance. The most popular dance form of Kerala is Kathakali, which literally means story play. तो सबसे जो प्रसिद्ध जो पॉपुलर डांस है यहाँ का कथकली है. कथकली का मतलब होता है कि उस पूरे डांस में एक तरह से पूरी स्टोरी, कहानी या पूरी कथा को डिस्क्राइब करना. It is the classical dance drama of Kerala, a unique combination of acting, dancing, painting, है ना, literature and music. तो जो है ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें एक्टिंग भी है, डांसिंग भी है, पेंटिंग भी है, लिटरेचर भी है और म्यूजिक भी है. कलारीपयट्टू इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ केरल. यहाँ का मार्शल आर्ट है ये कलारीपयट्टू. ओके, ट्रेडिशनल है. So, regarded as the oldest and the most scientific in the world, it is an integral part of the Malayalam culture. Ayurveda, the 5,000-year-old natural herbal care system, is widely practiced in Kerala. So, Kerala is therefore usually seen as a destination for Ayurvedic treatments. आयुर्वेदा जो है 5,000 साल पुराने यहाँ से, मतलब यहाँ पे आयुर्वेद फॉलो होता है. बहुत सी थेरेपीज भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, है ना. 5 ट्रीटमेंट फॉर मेंटल एंड फिजिकल वेल बींग. तो सबसे ज़्यादा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है वो यहीं पर होता है. अपार्ट फ्रॉम इट्स ब्रीथ टेकिंग हिल स्टेशन एंड सन किस्ड बीचेस, है ना. यहाँ पे जो है ब्रीथ टेकिंग हिल स्टेशंस हैं और सन किस्ड बीचेस हैं. ऐसे बीचेस हैं जहाँ पे सन सेट होता है. सो केरला इज वर्ल्ड फेमस for its backwaters. The best way to enjoy the Kerala backwaters to take a cruise on a Kettuvalam or the houseboat. For the tourists, Kerala offers a number of adventure destinations that include mighty mountains, dense forests, and rippling rivers. The choice of adventure activities in Kerala is vast, and you are spoiled with options. तो यहाँ पे एडवेंचर्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, है ना. कैंपिंग, ट्री हाउस होलिडेइंग, कैनोइंग एंड कायाकिंग, माउंटेनियरिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैरासेलिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग एंड एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ सफारीज. ठीक है. So for the nature lover, the equable climate, beautiful and serene beaches, backwaters, exotic wildlife, lush green hill stations and spice plantations make Kerala a wonderful place to visit. It is a paradise where land, sea and sky come together in a union of elements. If you ever get the opportunity, floating along the waters of Kerala on a houseboat would undoubtedly be one of your most cherished memories. तो यहाँ पे आप जाए, एडवेंचर भी है, सारी चीज़ें हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह भी है. आप यहाँ पे बिना कोई डाउट किए, बिना कोई संदेह किए यहाँ पे अपनी वैकेशंस प्लान कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लेस इज राजस्थान. इट इज़ वन ऑफ बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, अ लैंड ऑफ वाइब्रेंट कलर एंड रॉयल लाइफस्टाइल. ये जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, राज्य है, और ये वाइब्रेंट कलर और रॉयल एक लाइफस्टाइल की भूमि है. ये बहुत ही यहाँ पे राजपूत लोग और क्षत्रिय लोग, मतलब बहुत ही रॉयल लाइफस्टाइल यहाँ के लोगों की है. इट्स सेम राजस्थान लिटरली मीन्स द लैंड ऑफ द किंग, है ना. राजस्थान मतलब लिटरली इसका मतलब होता है कि राजा की भूमि. इट इज़ अ लैंड ऑफ फोर्ट्स एंड प्लेसेस विच रिफ्लेक्ट्स द गुड ओल्ड डेज ऑफ द रॉयल एरा. तो ये राजस्थान किस तरह से जाना जाता है? यहाँ पे किले हैं, महल है बड़े बड़े, है ना. ज़्यादातर हम इसी चीज़ से जानते हैं, और या फिर रेगिस्तान से. सो the numerous forts and places spread all over the state tell the stories of valor and courage of the people of this land. Rajasthan has a long list of heritage places and hotels. तो राजस्थान में जो है बहुत सारे हेरिटेज प्लेसेस हैं, विरासती जगह है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे, और होटल्स भी वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि ये भी एक टूरिस्ट के लिए एक शहर है. ठीक है. यहाँ पे भी लोग बहुत आते हैं, यहाँ अच्छा टूरिज्म है, और फॉरेन से भी, विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए. Here folk culture is full of color and vivacity. Every nook and corner of the state is a window to its rich culture and traditions.
You witness a riot of color everywhere, be it large turbans of native maize or the plaited ghagra, as ankle-length skirts of the women. तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ का जो फोक कल्चर है बहुत ही प्रसिद्ध है और आप देखेंगे कि यहाँ के हर कोने में आपको एक जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ का ट्रेडिशन है, हर कोने में आपको दिखाई देगा। और यहाँ के जो मेल हैं, जो लोग होते हैं, जो यहाँ के जो क्या कहते हैं आदमी है, वहाँ बड़ी सी कलरफुल उनकी पगड़ी होती है और जो औरतें होती हैं वो बहुत ही मतलब बहुत सारे उनके जो एक घाघरा होता है, बहुत सारी प्लेटेड उसमें होती हैं, ओढ़नी ओढ़ती हैं वो, ठीक है। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, यहाँ के त्योहार फेयर्स, म्यूजिक एंड डांस आर पार्ट ऑफ लाइफ इन द स्टेट। तो इस राज्य में जो है ना यहाँ पे त्योहार, यहाँ का मेले है ना, यहाँ पे संगीत बहुत ही फेमस है और कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता रहता है। Having attained international repute, Pushkar Fair, world's largest camel trading fair, is not to be missed. तो यहाँ का जो है इंटरनेशनल रैपिड पुष्कर मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। ये संसार का सबसे बड़ा मेला है, व्यापार मेला है, पुष्कर मेला। Its gala charm will definitely take your breath away. Rajasthan also has quite a number of wildlife, national parks and sanctuaries. Keoladeo National Park figures in the World Heritage List. Tigers and leopards are the royal cats of the state. Black buck, antelopes, rhesus, macaw yani monkey, crocodile, snake, lizards and turtles are also found here. The Thar or the Great Indian Desert is a region of shifting sand dunes which offer scenic beauty in the dawn. The camel rides on the sand dunes are an unforgettable life experience. है ना, तो यहाँ पे जो है बहुत ही यहाँ पे केलाडो का नेशनल पार्क है। ओके, टाइगर, लेपर्ड, रॉयल कैट्स यहाँ पे हैं, ब्लैक बक, एंटीलोप्स है, बकाव यानी मंकीज, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, ओके, लेजार्ड एंड टर्टल ऑल्सो फाउंड हेयर। तो यहाँ का जो बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान, द थार डेजर्ट है, वो बहुत ही बड़ा फेमस भारतीय जो रेगिस्तान है। ओके, और यहाँ जो है केमल राइड्स, यहाँ रेगिस्तान में केमल की ऊँट की जो सवारी है वो करना एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही सुंदर अनुभव है। Another lifetime experience is traveling in the heritage train, either the Palace on Wheels of the Royal Rajasthan on Wheels. These are luxury trains and the interiors of each coach will make you feel like a king or a queen. If you plan to experience this, then you must book your tickets early because generally the tickets are completely sold out 8 to 10 months in advance. तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपनी टिकट बुक कीजिए, क्योंकि यह घूमने के लिए ना एडवांस में 9-10 मंथ पहले जो है टिकट बुकिंग होती है, मतलब फुल होते हैं, बिक जाते हैं। For shopaholics, Rajasthan offers huge varieties of woven blanket. है ना, शॉपहॉल यानी कि जिनको खरीदने का शौकीन है, जो बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं, उनके लिए राजस्थान में जो है ब्लैंकेट्स की और शॉल्स की बहुत वैरायटीज़ होती हैं। मिरर वर्क, टेक्सटाइल्स, सिल्वर ज्वेलरी, ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल्स, एम्ब्रॉयडरीज, लेदर शूज़, है ना, टाई एंड डाई फैब्रिक्स, lacquerware, wood carving, hand-knotted carpets, antiques, puppets, and the wonders of gems and stones. Sports in Rajasthan range from sophisticated golf and polo to kite flying. The passion for kite flying is legendary. Every year on Makar Sankranti, 14 January, an international kite flying competition is held in Jaipur and Jodhpur. ठीक है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्ट्स, यहाँ के जो स्पोर्ट्स हैं, सोफिस्टिकेटेड गोल्फ एंड पोलो यहाँ पे खेले जाते हैं, काइट फ्लाइंग भी यहाँ पे होती है, ठीक है। और मतलब पतंग उड़ाने का तो लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक है। और जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति पे एक इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग यानी अंतर्राष्ट्रीय एक जो है पतंग उड़ाने का कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता यहाँ पे होती है, जो अब जयपुर और जोधपुर में। Other sports include vintage car rally, bicycling, camping, trekking, ballooning, parasailing and water sports. और भी यहाँ पे sports बहुत सारे दिए गए हैं। Now, did you have read about the above important places?
You can start exploring India on your own. Whenever you go for a vacation, remember to travel light and have great real life experiences with your family and friends. तो आपने इन जगहों के बारे में पढ़ा जो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जगह हैं और आप जाइए, छुट्टियां मनाने जाइए, अपने परिवार के साथ जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए. So let's enjoy all these places. So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.